पाकिस्तान स्टॉक मार्केट बदतरीन मंदी के लपेट में। कारोबार के दौरान तीसरी नफ्सियाती हद भी गिर गई। 100 इंडेक्स में 2800 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 62,300 से ज्यादा पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 21 पैसे की कमी 283 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन पर तहफ्फुज़ात का इजहार। बार काउंसिल के एलामिये के मुताबिक मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर निगरानी इंतखाबात की शफाफियत पर बहुत से सवालात उठ रहे हैं। तमाम स्टेक होल्डर्स को यकसा मौके फराहम किए जाएं। जेहलम में 13,82,000 आबादी पर कौमी असम्बली के 2 हल्के बना दिए गए। 13 लाख आबादी के शहर हाफिजाबाद में कौमी असम्बली की 1 नशिस्त रखी गई। रावलपिंडी में भी नशिस्तों में अदम तवाजुन देखने में आया। गुजरांवाला में भी आबादी के तनासुब के बरखिलाफ कौमी असम्बली की इजाफी नशिस्त शामिल की गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तर्ज अमल आम इंतखाबात की सालमियत के लिए संगीन शुबहात को जन्म देता है। आम इंतखाबात की तारीख आना कोई मामूली बात नहीं। आम इंतखाबात की तारीख आने से मुल्क में थोड़ा इस्तेहकाम आया। कायम मकाम चीफ जस्टिस तारिक मसूद की हल्का बंदी केस में रिमार्क। दरख्वास्त गुजार से इस्तफसार किया, आप मुल्क में इस्तेहकाम नहीं चाहते क्या? जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिए, इलेक्शन को किसी सूरत डीरेल नहीं होने देंगे। इलेक्शन प्रोग्राम जारी हो चुका, अब कुछ नहीं हो सकता। इनफरादी दरख्वास्तों पर फैसला देने लग गए तो इलेक्शन अमल मुतासिर होगा। ऐसी दरखास्तों पर आम इंतखाबात के लिए 8 फरवरी की तारीख को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर आप इंतखाबात वक्त पर नहीं चाहते तो अदालत में बयान दें। जस्टिस मंसूर अली शाह का वकील दरखास्त गुजार से मुकालमा। जस्टिस अतर बिनल्लाह ने रिमार्क दिए, इंतखाबात में कोई ताखीर नहीं होनी चाहिए, किसी को इलेक्शन ताखीर का शिकार करने की इजाज़त नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बलोचिस्तान के हल्का PB 12 में हल्का बंदी से मुताल्लिक नजरिस्तानी दरखास्त खारिज कर दी। हमारी पॉलिसियां जारी रहती तो पाकिस्तान एशियन टाइगर बन गया होता। हमने 4 साल तक डॉलर को बांधे रखा। हमने IMF से कहा खुदा हाफिज तुम्हारी जरूरत नहीं। नवाज शरीफ का लाहौर में पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब। बोले कि IMF को उनकी शराइत पर लाया गया। 2018 के इंतखाब में इंजीनियरिंग की गई। नए पाकिस्तान और तब्दीली का नारा झूठ और फ्रॉड था। कौम को तब्दीली के नाम पर बदतहजीबी का कल्चर सिखाया गया। सिलेक्टेड बंदे को 4 वोटों की बर्तरी से वज़ीर आज़म बनाया गया। RTS बंद करके उनको जितवाया गया। वज़ीर आज़म को जेल में डालकर कहते थे कि हमने बिल्कुल ठीक किया, हमने जो कहा वो करके दिखाया। मुल्क में सियासत को जाती दुश्मनी में तब्दील कर दिया गया। नफरत तकसीम की सियासत नजर आ रही है तो मानना पड़ेगा ये बानी PTI खुद लेकर आए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं पुराने सियासतदान पुराने तरीके से लड़ते रहेंगे तो मसले का हल नहीं निकाल सकते। सियासत में तरबियत दी जाती है कि मेरे हो तो अच्छे हो, फलां जमात से ताल्लुक है तो गद्दार हो, काफिर हो। इस तरह हम मुल्क नहीं चला सकते। हमेशा के लिए पुरानी सियासत को दफन करें, मुल्क को नई समत पर लेकर जाएं। हमें रवायती सियासत को दफन करना होगा। एक दूसरे को जेल भेजना सियासत नहीं, नाकामी है। लाहौर हाई कोर्ट को क्राइम सीन की सूरत में देखा जाता है। उम्मीद है जजेस अपने फैसलों से खून का दाग धोएंगे। मुल्क भर में आम इंतखाबात साफ और शफाफ होंगे। कोई सियासी जमात दावा लेकर आए तो दावे किए जा सकते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू। बोले कौम परस्त समझते हैं तमाम चीज़ें उनकी निगाह से देखी जाएं। बाप में भी वही लोग थे जो बाद में इकट्ठे हो गए थे। हम इलेक्शन कराएंगे, इलेक्शन कमीशन उसका इनेकाद कराएगा। दाग ये होता है कि इलेक्शन ना कराए जाते। इलेक्शन कराने के ऐलान के बाद दाग लफ्ज़ मेरा ख्याल है नामुनासिब है। बाज़ औक़ात बयानिया सच्चा होता है, बाज़ औक़ात नहीं होता। इलेक्शन के हवाले से सिक्योरिटी बेहतर होगी। मुल्क में 8 फरवरी को आम इंतखाबात के लिए तैयारियां। रिटर्निंग अफसरान ने पब्लिक नोटिस का इजरा कर दिया। एक उम्मीदवार मुख्तलिफ तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदगान के साथ ज्यादा से ज्यादा 5 कागजात नामजदगी जमा करवा सकता है।
कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए कौमी असम्बली की नशिस्त के उम्मीदवार के लिए फीस 30,000 रुपए मुकर्रर। सूबाई असम्बली की नशिस्त के लिए उम्मीदवार के लिए फीस 20,000 रुपए मुकर्रर। कागजात नामजदगी सुबह 8:30 से शाम 4:30 बजे तक 22 दिसंबर तक जमा करवाए जा सकते हैं। दूसरी जानिब सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने सूबे के 42 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान से हल्फ ले लिया। मुल्क भर में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान अपने फराइज सरअंजाम देंगे। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। केस की समाअत 27 दिसंबर तक मुलतवी। एडवोकेट जनरल और मुलजिमान के वकला के ताखीर से पहुंचने के बायस फर्द जुर्म आयद न हो सकी। उधर फवाद चौधरी ने जेल में ओपन ट्रायल की दरख्वास्त दायर कर दी। लोकल और बैनुल अक़वामी मीडिया को जेल ट्रायल कवर करने की इजाजत देने की इस्तदा। पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान से मुताल्लिक़ केस की समाअत। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसला जारी न करने का हुक्म इम्तना में 21 दिसंबर तक की तौसीक़ कर दी। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमने आज जवाब जमा करा दिया। बैरिस्टर गौहर खान बोले, हमें भी इसकी कॉपी फराहम की जाए। इलेक्शन कमीशन नोटिस के खिलाफ अबूरी रिलीफ में तौसीक़ की जाए। अदालत ने इलेक्शन कमीशन नोटिस के खिलाफ अबूरी रिलीफ में 21 दिसंबर तक की तौसीक़ कर दी। बानी पीटीआई ने फर्द जुर्म समेत साइफर केस की अब तक की कार्रवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। दरख्वास्त में साइफर केस की कार्रवाई कलअदम करार देने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 23 नवंबर से अब तक की ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई गैर कानूनी और इंसाफ के तकाज़ों के मनाफी है। ट्रायल कोर्ट के जज ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफ़ा 13 में लफ्ज़ शिकायत की दुरुस्त तशरीह नहीं की। कानून में लफ्ज़ शिकायत की तशरीह वाज़ेह है, पुलिस अफसर की रिपोर्ट का जिक्र नहीं। बानी पीटीआई के खिलाफ ज़ेर समाअत साइफर केस एफआईआर और पुलिस की रिपोर्ट की बुनियाद पर चलाया जा रहा है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट एक स्पेशल कानून है जो आम कानून से मुख्तलिफ है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल लेट कुरेला से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादले ख्याल किया गया। सेंट्रल जवान हेडक्वार्टर्स में होने वाली मुलाकात में इलाकाई सलामती पर ताउन पर बातचीत की गई। इलाकाई सिक्योरिटी और फौजी तरबियत अमूर भी ज़ेर बहस आए। आर्मी चीफ ने सेंटकॉम ज्वाइंट ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा किया। अमेरिका की पाकिस्तान में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात की हिमायत। मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए पाकिस्तान से बातचीत जारी है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। मजीद बोले, पाकिस्तान की सियासी जमातों में से कोई फेवरेट नहीं है। अमेरिका सिर्फ मुंतखब जमहूरी हुकूमत और रहनुमाओं से बात करेगा। पाकिस्तान को अमेरिका का गैर नीटो इत्तेहादी और शराकतदार करार दिया। कहा, पाकिस्तानी आर्मी चीफ से अमेरिका के फौजी और सियासी रहनुमाओं से मुलाकातों में दिफाई ताउन और इलाकाई सलामती पर बातचीत। ख्वाजा आसिफ का उस्मान डार की वालिदा के इल्ज़ाम पर रद्द-ए-अमल। बोले, उन्होंने कभी इंतकामी सियासत नहीं की, हमेशा अपने मुखालिफिन से सियासी जंग लड़ी, ज़ातियात की नहीं। वो अपने मुखालिफिन के साथ उसूलों की जंग लड़ते हैं। वो अपने मुखालिफों के बुजुर्गों और अहले खाना का एहतराम करते हैं। पीटीआई दौर में मुझे इंतकाम का निशाना बनाया गया। मेरी ज़ात की सियासत अवाम से कमिटमेंट, उसूलों और वफादारी पर है। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान आज होगा। कौमी टीम में 3 विकेट कीपर्स की शमूलियत मुतवक्के। रिजवान, साहिबजादा फरहान और आजम खान हमरा होंगे। शाहीन अफरीदी पहली बार क़यादत के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। अब्बास आफरीदी की पहली बार एंट्री होगी। टेस्ट कप्तान शान मसूद भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। स्पिनर अबरार अहमद की शिरकत फिटनेस से मशरूत। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का 12 जनवरी से आगाज होगा। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फीली हवाओं से सर्दी में इजाफा। सकरदू, काला, मस्तूर कल्लात में दर्जा हरारत -5, गिलगित में -4, रावलाकोट, हुंजा, दीर में -3 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुजफ्फराबाद और चित्राल का पारा नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। वादी कोयटा में यकबस्ता और ठंडी हवाओं ने डेरे जमा लिए। दर्जा हरारत में भी कमी। कराची में ठंडी हवाओं की एंट्री। 12 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर्थ से मेलबर्न पहुंच गई। टीम एक रोज आराम के बाद 21 दिसंबर से प्रैक्टिस का आगाज करेगी। कौमी टीम 22 दिसंबर से विक्टोरिया 11 के खिलाफ 2 रोजा प्रैक्टिस मैच भी खेलेगी।
पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा टेस्ट 26 दिसंबर से होगा। 3 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 की बढ़तरी हासिल।